हे गाइस, वेलकम टू द मास्टर गन चैनल। दोस्तों, ये स्ट्रेटजिक प्लान है एक, या कि ये मास्टर स्ट्रेटजी है किसके लिए। अगला जो 3 महीना है, 3 मंथ्स, अभी ये तो अगस्त, आज 5 तारीख है, अगस्त हो गया और सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, और हम एक्सपेक्टेड डेट मांग रहे हैं क्या, नवंबर को, जो कि यूपीपीएससी के थ्रू जो आरओ जो कि वैकेंसी आने वाली है 2023 वाली, उसके बारे में है। हाँ, साथ ही साथ इसके साथ एक और हम करेंगे क्या, एपीएस की, इस वीडियो के बाद हम उस वीडियो के बारे में भी चर्चा कर लेंगे, उसके भी मास्टर स्ट्रेटजी के बारे में हम चर्चा कर लेंगे। और इसके बाद दोनों का एक कंपैरेटिव भी देख लेंगे कि कौन सा सिलेबस जो है इससे उससे ओवरलैप कर रहा है, और एक ही सोर्स से वो दोनों टॉपिक कवर हो जाएगा, क्योंकि ये भी अपने आप में एक गेस्टेड पोस्ट है। 4800 पे ग्रेड की जॉब है, एपीएस एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी। और ये आरओ को तो आपको पता ही है कितना पे ग्रेड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल इसमें ओ लेवल का जो मांगता है वो ही है। फिलहाल हम ये देखते हैं कि हाँ, ये वीडियो जो है, इसमें जो रिसोर्सेज हैं कौन से कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ मेरे चुनिंदा स्टूडेंट्स हैं जो सिलेक्टेड थे, आरओ में भी उनका सिलेक्शन हुआ था, उनसे पूछने के बाद, और हाल फिलहाल की जो स्ट्रेटजी है, जो मास्टर स्टडी है, उसको लेकर के रिसोर्सेज, सिलेबस और कहाँ से कौन सा सेक्शन कवर किया जाए, ये पूरी तरह से इसमें बताया गया है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है, अगर सिलेबस की बात कर लेते हैं हम। सिलेबस सिलेबस या सिलेबस, जो भी आप जिस भाषा में जैसे भी प्रोनाउंसिएट कर लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर इसकी हम बात कर लेते हैं तो 140 प्रश्न, 140 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, 2 घंटे समय में ये पेपर 1 होता है। फर्स्ट सिटिंग जो हम जिसे बोलते हैं, फर्स्ट सिटिंग में होता है, आप सभी को पता है। ठीक है, इसका सिलेबस है सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य में याद रहे, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल, और प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय नवीनतम एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। ठीक है, देखिए, सबसे पहली बात है, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम है, ठीक है, कोई टारगेट है, अगर उसको टारगेट करके आप फोकस करके उसको करना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या आपको करना चाहिए, पैटर्न देखिए, एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो देखिए, सिलेबस देख लीजिए, उसके बाद पीवाईक्यू देख लीजिए, और रिसोर्सेज इकट्ठा कीजिए, अरे भाई, सबसे पहली बात आप देखिए, एग्ज़ाम है क्या, कितना टाइम है उसमें, कितना उसमें वक्त बचा है आपके पास, आप कितने मंथ बचे हैं, कितना साल बचा है, कितना भी बचा है, जो भी है, आप उसको एक बार देख लीजिए कि इतना टाइम बचा है, इसके हिसाब से मुझे इतना मंथ की तैयारी करना है, और इसमें फिर रिवीजन करना है, उसके बाद फिर ये करना है। तो सबसे पहले एग्जाम है, अगर फोकस करना है तो पहले पैटर्न जानिए क्या है, उसका सिलेबस जान लीजिए, पीवाईक्यू जान लीजिए, उसके बाद जो रिसोर्सेज है उसके बारे में, और करंट अफेयर से अपडेट कर लीजिए, या कोई जो डिस्कशन है, ग्रुप है जो डिस्कशन है, या कहीं से आप कोचिंग ले रहे हैं उसके बारे में देख लीजिए, एमसीक्यू लगा लीजिए और अपना इवेल्युएशन कर लीजिए। तो कंप्लीट स्ट्रेटजी यही होती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी जो ऐसी पुस्तकें हैं जो जिससे कंप्लीट तैयारी किए जा सकती है, और सारे के सारे जो सेक्शंस हैं जितने भी दिख रखे हैं यहाँ पे, ये 10 के 10 सेक्शन आपको अच्छे से थॉरली कंप्रिहेंसिवली सब कुछ कंप्लीट हो जाए। ठीक है, कवर कर दिया जाए। हाँ, इसके साथ साथ ये पेपर, ये तो भैया पेपर से फर्स्ट है ना, ये पेपर सेकंड या फर्स्ट सिटिंग, फर्स्ट मान लीजिए, या पेपर अभी सेकंड जो बचेगा वो हिंदी का सेक्शन है, जिसमें 6 वो टॉपिक है, उसको भी हम देख लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इसको कर लेते हैं, फिर आगे जो वीडियो के नेक्स्ट में आपको वो स्लाइड दिख जाएगी। ठीक है, तो हम चलते हैं। ये है कुछ इधर उधर उड़ती खबर, या ये यूँ कहें कि ये जो पॉपुलर है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अभी तो ये जनरली लोग फॉलो कर रहे हैं। भारतीय इतिहास का सेक्शन अगर देखा जाए, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, तीनों का, एस के पांडे की भी किताब घटनाचक्र, हाँ देखिए, एस के पांडे की भी किताब ठीक है, उसमें पूरा कंप्लीट एकदम कंप्रिहेंसिवली कवर हो जा रहा है। और साथ साथ अगर घटना चक्र के साथ अगर आपको उसको ग्रेनिशिंग कर लेते हैं, ग्रेनिशिंग का मतलब है ऊपर से छौंका लगा देना, या ऊपर से जैसे कोई अगर डिश है, ठीक है, ऊपर से अगर ये थोड़ा सा धनिया की पत्ती या सब्जी बनाता, पनीर बनता है, उसे डाल देते हैं, तो कोई भी सेक्शन, कोई भी इसमें जो स्वाद का जो पूरा होता है वो जायका आपको मिल जाता है। तो यही है आपका पूरा
ये घटना चक्र कवर कर देगा आपको। जो बचा रहेगा इसमें, अगर आपको एमसीक्यू लगाने का अगर आदत नहीं रहेगा, अगर सब कुछ आप वो पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो आपको ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली ये आपको करवा देगा। और साथ साथ सबसे अच्छी बात है PYQ है भी इसमें। PYQ का जो एक बॉक्स बना बना करके एक्सप्लेनेशन दिया है, अगर चार चार सेक्शन चार हैं, इसको एक्सप्लेनेशन दिया है आपका, ये तो तैयार ही होगा। PYQ रिपीट भी होते हैं कुछ क्वेश्चंस, और साथ ही साथ ये होगा जो इसके साथ चारों जो दिख रखे हैं वो भी आपके तैयार होंगे, तो इनमें से भी आपका फ़ायदा होगा। घटना चक्र की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें और भी चीज़ें, जैसे दूसरे स्टेट सबॉर्डिनेट वाले हैं उनके भी क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। और इसमें अलाइड वाले पोस्ट जो हुआ करते थे पहले, यूपी लोअर में भी हुआ करते थे, सारे आपको दिख जाएंगे, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम देख लेंगे क्या क्या चीज़ें, एक बार हम पूरा थॉरली डिस्कस कर लेते हैं क्या है। भूगोल का, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल परीक्षावाड़ी देख सकते हैं, और वर्णमाल भी देख सकते हैं, और साथ साथ ये आपको देखना ही देखना है। घटना चक्र का आपको MCQ या PYQ देखना ही देखना है। ऑक्सफोर्ड का एक एटलस ले लीजिएगा, स्टूडेंट वाला या कुछ भी वाला ले लीजिएगा आप, उसको थोड़ा सा मैपिंग में देख लेंगे कि कौन सा देश है, कहाँ पे कौन सा माउंट है, कौन सी रिवर किस से टच करती है, किसके साथ कौन सा लैंड लॉक के हैं, कौन सा, हर चीज़ दिख जाएगा आपको, ठीक है, सब कुछ दिख जाएगा उसमें। भूगोल का है, भारत का भूगोल या विश्व का भूगोल परीक्षावाड़ी ले लीजिए, या वर्णमाल को भी लिख सकते हैं, वर्णमाल, ठीक है, वर्णमाल भी खूब फेमस है। परीक्षावाड़ी के बाद आपको चाहे वर्णमाल लीजिए चाहे परीक्षावाड़ी लीजिए, आपको घटना चक्र पूर्वावलोकन देखना ही देखना है, ठीक। आगे देखते हैं, जैसे अगला सेक्शन हमारा अगला है संविधान एवं राज्य व्यवस्था। देखिए, कुछ लोग बोलते हैं लक्ष्मीकांत वाली जो बुक है उसके लिए सफिशिएंट है वो, लेकिन वो थिक बुक है, आपको पता ही है, ये थिक है, पूरी मोटी है। देखो, उसको अभी अगर 3 महीने अगर मान लीजिए सपोज दैट, अगर आप अभी शुरू करते हैं लक्ष्मीकांत को, तो शायद वो बार बार रिवाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत मतलब लेंदी बुक है वो। तो उसको अगर पहले से आप पढ़े हैं, 2-4 बार आप पहले से पढ़े हैं एम लक्ष्मीकांत को, तो अब दूसरा रिसोर्स मत इस्तेमाल करिएगा, इसी को करिए आप, एम लक्ष्मीकांत को ही देखिए, और उसके साथ घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है उसको देखिए। अगर कोई नया शुरू करना चाहता है, उसके पास टाइम नहीं है, तो परीक्षावाड़ी भी कर सकता है, परीक्षावाड़ी, ठीक है, ये तो करेगा ही करेगा। वर्णमाल का ही एक न्यूज़पेपर फॉर्म में आ रहा है आजकल, ठीक है, न्यूज़पेपर फॉर्म लंबा लंबा आ रहा है, बड़ा बड़ा सा, उसको भी ले सकते हैं, आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। परीक्षावाड़ी भी लिख सकते हैं। वर्णमाल की एक बुक भी आती है, इसमें जैसे ये भारत का भूगोल जैसे आता है उसी तरह से बुक भी आती है, ऐसा कुछ करके, उसको भी देख सकते हैं। उसका मुझे नहीं लगता मैंने उसका लगाया है, इमेज नहीं लगाया है, लेकिन अगर परीक्षावाड़ी कर रहे हैं, इसमें बहुत डाटा है, इससे भी कवर हो सकता है, ये भी एक तरीका है, ये भी ऐसा किया जा सकता है। वर्णमाल भी किया जा सकता है, वर्णमाल जी को इनका ले सकते हैं, और इनका एक न्यूज़पेपर फॉर्म में आया वो भी लिख सकते हैं। उसमें पूरा बाकायदे ऐसा इसी का एक समझ लीजिए दे रखा है, उसमें एक छोटा सा नोट समझ लीजिए, हर चीज़ को कवर करने की कोशिश की। अगर हाँ, इसके अलावा भी अगर कुछ चाहते हैं कि कुछ छूटे ना शॉर्ट में, तो लूसेंट हमेशा ध्यान रखिएगा, लूसेंट तो पूरा लेके चलना ही, एक शॉर्ट नोट्स है सभी, वो उसके बारे में, सारे एग्जाम के बारे में एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स है, पूरा कोर्स कवर करता है आपको, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, पूर्वावलोकन तो करना ही करना सबके साथ ही है, सबके साथ पूर्वावलोकन करना ही करना है। अब अगला सेक्शन देख लेते हैं आपको, सामान्य विज्ञान, लूसेंट सामान्य विज्ञान तो चाहिए, घटना चक्र का पूर्वावलोकन सारा हम इमेज के फॉर्म में भी रखे हैं, देख लेंगे, पहले एक बार पूरा देख लेते हैं। देखिए, ये जो नीली वाली लूसेंट है, आई थिंक इसमें लगी होगी, इधर थी, ये थी, इसको तो पढ़ना ही है। इसमें जो करंट है वो छोड़ दीजिए, फर्स्ट कौन है फर्स्ट, अब तो शायद इसमें नहीं आता है, ये बहुत आगे चला गया है, आरो यारो, लेकिन इसके जो सब्जेक्ट टाइप के जो हैं, जो बड़े बड़े टॉपिक हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये पूरा ही देखना है आपको, ठीक है, उसको पूरा ही देखना है। तो उसमें सारा लूसेंट सामान्य ज्ञान विज्ञान दिखा है। अच्छा, एक सामान्य विज्ञान का और भी बुक आता है लूसेंट का, उसको भी देखना है, क्योंकि इसका जो साइंस का जो वो है, साइंस का जो सेक्शन है, अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं, जिससे आपको पढ़ना सिर्फ एक लूसेंट ब्लू वाले से काम नहीं हो पाता है। और घटना चक्र पूर्वावलोकन तो करेंगे ही करेंगे, साथ कुछ चीज़ें नई नई भी आपको देखनी पड़ती है जो पूर्वावलोकन से नहीं हो पाता है, तो अब पहले से जानकारी होना चाहिए, थॉरली पढ़ने के लिए आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, ठीक है। हम आगे बुक को भी देखेंगे, उसका इमेज भी देखेंगे, फिलहाल हम इसको कर लेते हैं, ठीक। पर्यावरण का परीक्षावाणी, घटना चक्र पूर्वावलोकन, ये भी हो सकता है। परीक्षावाणी के अलावा और भी इसमें बहुत सारे हैं, जैसे अभी बर्णवाल जी का है भी, इसमें भी है, कई सारी चीज़ें हैं।
उसको भी देख सकते हैं। लेकिन आप अगर बहुत ज़्यादा इसमें 2-4 क्वेश्चन ही आते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आता है, 5 क्वेश्चन मैक्सिमम मान के चलिए इसमें चलता है, तो आप इसको ही अगर रिवाइज कर लेते हैं, घटना चक्र का पूर्वावलोकन, वो भी काम हो जाएगा। अर्थव्यवस्था के लिए परीक्षावाणी बेस्ट है, इसमें कोई भी शक दुविधा लेकिन किंतु परंतु जैसा कुछ नहीं है। हाँ, साथ साथ वर्णमाल जी का भी इसमें है, वर्णमाल, ठीक है, ये भी होगा। और साथ साथ करेंट अफेयर जब आप करेंगे, घटना सार वगैरह, घटना चक्र या ऐसा कुछ पढ़ेंगे, तो उसके साथ इसके कुछ डेटा वगैरह कंप्लीट हो जाएंगे आपको, ठीक है। और पूर्वावलोकन तो सबका ही लेना ही होगा आपको, केंद्रीय बजट और उससे आर्थिक सर्वेक्षण, यूपी का भी कुछ पढ़ लीजिएगा, केंद्र का भी पढ़ लेगा, आपको एक वो मिल जाएगा, आपको छोटा सा जिस्ट फॉर्म में आता है, सार टाइप का आता है, सबका मिल जाएगा, आपको ले लीजिएगा। कृषि एवं प्रौद्योगिकी परीक्षावाणी, ये भी ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी देख सकते हैं इसमें, ठीक है। परीक्षावाणी का ही ये सही है, ये सही है। घटना चक्र का भी इसमें सब आता है, आप चाहें तो इसको ले सकते हैं, अगर जहाँ अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। किताब को हमने देखा है, जो हमारे चयनित छात्र हैं उसमें बताया भी है ये बात, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये भी सही है, ये भी सही है। करंट अफेयर्स पत्रिका देखिए, घटना सार करके आता है, घटना सार, ठीक है। अभी हम उसकी पुस्तक की इमेज आपको दिखा देंगे, घटना सार, और साथ साथ घटना चक्र, दोनों अलग अलग कंपनी है, दोनों अलग अलग पब्लिकेशन, घटना चक्र का आता है। वो तो आएगा एकदम एग्ज़ाम से 20 दिन 25 दिन पहले आएगा आपको, वो आप क्या सब लोग पढ़ते हैं, जो भी यूपी का एग्ज़ाम देते हैं, स्पेशल आती है उसके लिए आएगा। जनगणना का जो परीक्षावाणी तो देखना ही देखना, छोटी पतली वाली ही हो जाएगा, एक स्मॉल साइज की है, स्मॉल एकदम मीडियम, क्या स्मॉल है, हो जाएगा उससे। जैसे अगर भारतीय इतिहास की बात करें, और इसके पांडे के अलावा तो ये जो पुस्तक है किरण कंपटीशन वाली, देखिए ये किताब तो बहुत अच्छे से डिजाइन की गई है, फॉर्मेटिंग बहुत अच्छा किया है, लेकिन एरर बहुत है इसमें, एरर बहुत है। अगर आपने इतिहास को अच्छे से नहीं पढ़ा है, इसके पहले आपने नहीं पढ़ा है, उसको देखा नहीं है, अगर आपको सिर्फ कुछ ही चीज़ों में डाउट हैं, आपको कंप्लीट रिवीजन करना है एक अच्छे तरीके से, तो आप इसको ले सकते हैं। इसमें जो मिस्टेक्स हैं आपको उसको करके देख लेना होगा, ठीक है जी हाँ। तो एरर को ध्यान में रखना है, क्या रखना है, ध्यान में रखना है, एरर को ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे कुछ डेट गलतियां कर देता है, अगर 1905 लिखा है तो कभी 1950 कर देगा, तो आप घबरा जाएंगे, अरे यार अगर 1875 कहीं अगर लिखी बात है, 1875 लिखा है, तो अचानक 1975 दिख जाएगा, जो कि आज़ादी के कई सालों बाद दिख जाएगा। तो आपको ये सब चीज़ ध्यान देना, बहुत एरर है इसमें। हर पेज में आपको कम से कम 2 से 4, मैं तो कम ही बोल रहा हूँ, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। हम लोग, हमारी टीम, और इसमें कई बार हम लोगों ने तो फ़ोन करके बोला भी है कि ये इस पेज पे ऐसे है, इस पेज पे ये पेज संख्या इस पे है, ऐसा करके हमने बोला भी, तो बोला कि नेक्स्ट वाली जो अपडेटेड आएगी उसमें ये डेट को कम कर दिया जाएगा। तो एस के पांडे के अलावा आपको अगर ये घटना किरण कंपटीशन का भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा रिसोर्स है। अच्छा हाँ, एक साथ और भी है इसका, परीक्षा वाणी की भी पुस्तक, इसमें जो मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत इस टाइप की चीज़ें हैं, लेकिन आप आधुनिक भारत इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आधुनिक भारत परीक्षा वाणी की, ठीक है, बहुत अच्छी किताब है, उसमें कोई शक सुविधा दुविधा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये है घटना चक्र पब्लिकेशन का एक सीरीज है, जिसके बारे में हम आपको चर्चा कर रहे थे। जैसे भारतीय राज्य व्यवस्था अभी अवलोकन की बात हो रही है, ये अपडेटेड नहीं है, हाँ ये अपडेटेड है, कुछ अपडेटेड है कुछ नहीं है। ये है भारतीय राज्य व्यवस्था, सामान्य विज्ञान का भी है, ये कृषि और प्रौद्योगिकी है, सामान्य भूगोल भी है, भारतीय इतिहास है, साथ ही साथ भारतीय राज्य व्यवस्था है, पर्यावरण परिस्थितिकी है, पूर्वावलोकन है, सामान्य हिंदी के बारे में तो आगे हम चर्चा ही करेंगे, शायद विज्ञान का भी है। अब हम आगे वाली जो पुस्तक का इमेज है वो भी दिखा देंगे आपको। फिलहाल समान बुक सब कुछ आपको इस टाइप का कुछ दिख जाएगा। अगर हम कंसिडर करें इंडिविजुअल एक एक इमेज को देखें, तो शायद ऐसा दिखेगा, जैसे ये है, इसके बारे में बात कर लिया। ये लक्ष्मीकांत की ये है, हिंदी में भी आती है, इसका हिंदी में भी अवेलेबल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जिसके बारे में परीक्षा वाणी के बारे में हम बात करते हैं, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में, इससे पूरा कवर हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। आगे देखते हैं, बचत जनरल साइंस, जिसके बारे में हमने बोला था, ये सामान्य विज्ञान की बात हो रही है, ठीक है, सामान्य विज्ञान की बात हो रही है। तो इसके बारे में हिंदी में भी ये बुक अवेलेबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसको आराम से, ये पूरा कवर कर देगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये पीसेस तो करेगा ही करेगा, साथ साथ जो एसएससी का तो बहुत मतलब बहुत वास्ट हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, और जितने भी स्टेट सर्विस कमीशंस हैं सबके बारे में ये सब चीज़ें दिखाएगा, ठीक है। इसमें मुझे लगता है यूपीएससी से भी ठीक ठाक क्वेश्चन इससे हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर साइंस एंड टेक को हटा दिया जाए, अगर करंट को अपडेट करके देखा जाए, तो इसमें पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर देता है, हर चीज़ कर देता है, यूपीएससी के साथ भी कर देंगे, यूपीएससी के और एग्ज़ाम जो हैं,
CDS के हो गए, CAPF के हो गए, और जो वो यूपी, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम कराता है, जैसे EPFO हो गया, उसका भी करवाता है। कई सारे एग्ज़ाम को ये पूरा कवर कर देता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगला देखते हैं। जैसे घटना चक्र सार के बारे में हम जो बात कर रहे थे, यही है वो घटना सार के बारे में यही बात कर रहे थे। यही ये आपको पूरी तरह से दिख जाएगा हर जगह। ये जब भी आएगा आपको अपडेटेड है, ये पुराना थोड़ा सा दिख रहा है, ये अपडेटेड आपको मिल जाएगा, इसका चेंज रहेगा कवर, लेकिन ये पूरा 4-5 लाइन में सारे न्यूज़ को कवर कर देता है। इसी में से एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। और हाँ, घटना चक्र के साथ एक और है दृष्टि वाली, आँख वाली। ये तो इस बार डिजिटल आई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली आई आँख दिख रही है इसमें, लेकिन आँख एकदम बढ़िया सुंदर वाली आँख इसमें दिखती है। आप दिख जाएगा आपको जब आप लेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे ये है, इसको तो दिखाया हमने, चर्चा भी कर ली है। ये उत्तर प्रदेश के बारे में जो अभी बताया था हमने, वाणी और परीक्षा भी। इसके साथ एक बार घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन, उसको भी देख लेना है। 75 डिस्ट्रिक्ट है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या पता कुछ न कुछ अब यूपी पे विशेष ध्यान दिया जाए। ऐसा बहुत सारी धरना प्रदर्शन हुआ है, बहुत सारे ज्ञापन सौंपे गए हैं, बहुत सारे मेल किए गए हैं कि अदर स्टेट जो हैं, अदर स्टेट वो क्या है, अपने यहाँ की हिस्ट्री भी पूछते हैं, पॉलिटी भी पूछते हैं, जियो पूछते हैं, कल्चर भी पूछते हैं, कई सारी चीज़ें पूछते हैं वहाँ पे, ठीक है। एक एक आर्ट को भी पूछते हैं, हर चीज़ को पूछते हैं। व्यक्ति विशेष पे भी अगर कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं तो उसके बारे में भी क्वेश्चन आता है। लेकिन यूपी ही ऐसा है, आप पूरा ऑल ओवर इंडिया को पढ़ के जाइए और आपको शायद 2 से 4, हद से ज़्यादा अगर करेंट से रेट कर देंगे तो 5 से 7 क्वेश्चन ही दिखेंगे, अगर देखा जाए तो मोटी मोटा, ठीक है। कहने के लिए तो 10 क्वेश्चन है, लेकिन वही दिखेंगे आपको, बाकी सभी स्टेट वाले पढ़ते हैं वो ऐसा क्वेश्चन दिखते हैं। तो यही है, साथ साथ घटना चक्र का पूर्वावलोकन भी करना है। और अगर किसी को ये अवेलेबल नहीं होता है तो घटना चक्र खुद उत्तर प्रदेश विशेष करके निकालता है, उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आया है सेकंड पेपर। जी हाँ, सेकंड पेपर या सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम होते हैं, सेकंड पेपर वो देख लेते हैं, जिसको बोलते हैं सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण। व्याकरण जैसा तो कुछ नहीं है, बस ये इसी में व्याकरण के बारे में बात, बाकी सब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देख लेते हैं। 6 सेक्शंस हैं, सब में 10-10 शब्द मिलेंगे, 10-10 मार्क्स के, ठीक है। 10 मार्क्स के मिले 60 हो जाएगा। अब बिल्कुल आसान है। अगर एक चीज़ है, ऐसा माना जाता है, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, 60 नंबर में अगर आप 52, 51, 52, 53, 54 अगर ऐसा इतना मार्क्स अगर लेके आते हैं तो विश्वास मानिए इसमें लिस्ट में आपका नाम जरूर होगा, ठीक है, ज़रूर होगा। तो इसके पुस्तक के बारे में हम बात कर लेते हैं, बुक के बारे में बात कर लें, कहाँ से पढ़ें। देखिए, इसके लिए हिंदी मीडियम ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी है तो हिंदी तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इंग्लिश का तो पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। जैसे ये है, तीन पुस्तक है, मार्केट में बहुत छाई हुई है। एक और है जिसके बारे में हमने लिखा नहीं, क्योंकि उसमें भी एरर बहुत है। आदित्य करके है, वाइट कलर की है, वाइट कलर की बुक है, ठीक है। उसमें जो भी एग्ज़ाम होता है यूपी से रिलेटेड, उसमें हिंदी से जो भी सेक्शंस कोचिंग जिसमें भी आते हैं, सबका वो बुक अलग अलग निकाल देते हैं, पीसीएस का अलग, आरओ का अलग, और एएसआई का जो भी पोस्ट आता है उसके लिए भी निकाल देते हैं, हर टाइप का निकाल देते हैं। लेकिन आरओ वाले भी मैंने देखा, उसको हमारी टीम ने भी देखा, बहुत सारे एरर है उसमें। अगर आप जानते हैं, अगर समझते हैं चीज़ों को, अगर आपको लग जाएगा, सिर्फ आप रिवीजन के लिए ले रहे हैं, तो रिवाइज करने के लिए तो वो आप ले सकते हैं, लेकिन इसीलिए मैं इसको हाइड करके रखा था इस बात को। बाकी इसमें एरर की संभावना, गुंजाइश कम है। ये सेम पब्लिकेशन का है, लेकिन इसमें जो राइटर उसमें चेंज है। जैसे पृथ्वीनाथ पांडे हैं, डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे इसमें है, नालंदा पब्लिकेशन में ही है। ये तो अच्छी बुक है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी अच्छी है, इसमें भी कोई गुंजाइश नहीं है, इफ़ बट लेकिन किंतु परंतु कुछ भी नहीं है। लूसेंट का तो आपको पता ही है, ठीक है। लूसेंट का आपको पता है कि 98 to 99% जो है वो एरर कम होता है लूसेंट में, ठीक है, क्योंकि आज की पब्लिकेशन है नहीं ये। तो आप इसको बिल्कुल आंख बंद करके भी देख सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी आपको मिल जाए, कोई भी, तभी आपका काम हो जाएगा। और अगर आप पूर्वावलोकन देख रहे हैं घटना चक्र का, जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं, वो तो आपको सुपर बेटर है, एकदम बिल्कुल मसाला है, एकदम सजा के रख देंगे आप एकदम। जैसे ये है, पूर्वावलोकन के बारे में हम बात कर रहे थे जी, ये है पूर्वावलोकन। ये अगर इसको कर लेते हैं, वो उन तीनों पुस्तक में से कोई एक पुस्तक लेकर के उसको पढ़ने के बाद, रिवाइज करने के बाद, अगर इसको अब इसके साथ अगर आप क्या बोलते हैं, ग्रेनिशिंग बोलते हैं, अगर सजा देते हैं, जायका मिल जाएगा आपको पूरा, लगभग कम से कम 50+ मार्क्स को आ ही जाएंगे आपको। अगर इतना आ गए तो
विश्वास मानिए जो जीएस सेक्शन है, नॉर्मल स्कोर तो जो भी है जैसा भी आता ही है, ठीक है, अगर इसमें आप अच्छे से कर देंगे तो लिस्ट में आपका, प्री के लिस्ट में आपका नाम हो ही जाएगा। आने वाले टाइम पे भी हिंदी काम आने वाला है, वो अच्छा खासा एक सेक्शन दे रहा है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम चलते हैं आगे वाले सेक्शन पे, ठीक है, इसमें से कुछ लेके चलना है। और मज़ेदार बात ये है कि इसके साथ करना क्या है आपको, इसके साथ और भी करना है, जैसे ये है, जैसे अगर मैं बोलूँ पीवाईक्यू तो आपका घटना चक्र से या यूथ कंपटीशन के भी आती है, यूथ कंपटीशन टाइम आता है, आजकल तो बहुत सारे आ गए, जाएंगे तो आपका मुझे नहीं लगता, मेरे सर में जितने बाल नहीं उससे ज़्यादा तो पुस्तक के पब्लिकेशंस दिख जाएंगे आपको, ठीक है, ये तो जोक्स था, ठीक है। और दूसरा दूसरा क्या है, एमसीक्यूज़ भी देखना है, जो भी आप जहाँ भी हैं अवेलेबल है, अगर ऑनलाइन अगर पत्राचार वाला अगर आप कोर्स ज्वाइन किए हैं, ऑनलाइन ज्वाइन किए हैं, तो उनके वहाँ जो एमसीक्यू है उसको देख सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से भरोसा मत रखिए कि वो पूरा ही आपको करेगा। पीवाईक्यू पे आप भरोसा रखिए, जो पुस्तक बताई गई है उस पर भरोसा रखिए, लेकिन जैसे दृष्टि हो गई, जीएस वर्ल्ड हो गया, ध्येय आईएएस हो गया, ऐसे कई सारे कोचिंग हैं जो अच्छा खासा यूपीएससी या यूपीपीसीएस में अच्छा खासा वो लोग सिलेक्शन देते रहते हैं, आरओ में भी उनका सिलेक्शन होता रहता है। तो आप वहाँ से उनके जो एमसीक्यूज़ हैं उनको भी देख सकते हैं। एक मज़ेदार आपको बात बताता हूँ मैं, अगर आप इतना करते हैं, साथ ही साथ अगर जीडी इन द सेंस ग्रुप डिस्कशन अगर कर लेते हैं, रट्टा मारते हैं, अगर खूब रट्टा मारते हैं, सुबह उठ जाइए एकदम बिल्कुल माथे पे चंदन लगा लीजिए, बैठ जाइए, वेशभूषा वैराग्य धारण कर लीजिए, 1 से 2 घंटा रट्टा मारिए पूरा अच्छे से, सुबह सुबह लूसेंट लेकर के बैठ जाइए, जो जिसके बारे में हम चर्चा किए हैं, लूसेंट भी लेकर के बैठ जाइए और रट्टा मारिए सभी चीज़ों का, जितना होता है, फिर लेकर के पढ़ना शुरू करिए, फिर अगले दिन उसी को रिवाइज करके फिर नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के रिवाइज करके, हाँ 30 से 40 मिनट कम से कम लीजिए रट्टा मारने का, ठीक है, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक दीजिए, उसके बाद फिर 30 से 40 मिनट लीजिए, उसके बाद फिर 10 मिनट का ब्रेक दीजिए, फिर ऐसे लेकर के चलिए। अगर 2 बार 3 बार ज़्यादा हो गया तो कम से कम इस बार 30 मिनट से कम ब्रेक मत लीजिए, इसमें चाय पीजिए, कुछ ऐसा कुछ लीजिए, ग्लूकोज टाइप का ले लीजिए, ऐसा कुछ ले लीजिए ताकि आपका जो एनर्जी लॉस हुआ है वो पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। मुझे नहीं लगता मैंने कोई ऐसा सेक्शन छोड़ा है, अगर लगता है कि कोई सेक्शन छूट गया है मुझसे, तो आप मुझसे इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने ये पूरा ही सीरीज ही लगा दिया है, जो आपको ज़रूरत समझ में आए, जो भी आपको मार्केट जैसे जितने जल्दी अवेलेबल हो जाए, सारी चीज़ों को आप ले सकते हैं, ये अच्छे से आपको बुक मिल जाएगी। और हाँ, आने वाले टाइम पे हमारा भी लेक्चर आने वाला है, जैसे हिंदी का तो पूरा कंप्लीट करा देंगे हम लोग, हर सेक्शन करा देंगे, इतना तो टाइम कंप्लीट है, और अच्छे से रिवाइज करा देंगे, एमसीक्यूज़ करा देंगे, पीवाई भी करा देंगे, पीवाईक्यू भी करा देंगे। और जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा, जैसे जैसे हमें वक्त मिलता जाएगा, मुझे और मेरी टीम के द्वारा सारे पीवाईक्यू तो अच्छे से डिस्कस करके कराया जाएगा, और सभी जो सब्जेक्ट हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस, लेक्चर्स, पीडीएफ्स, हर चीज़ जितना हो सका क्वेरी को ध्यान में रखते हुए हर चीज़ का अवेलेबिलिटी किया जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है मैंने अगर कोई भी सेक्शन छोड़ा होगा तो आप सभी हमें कमेंट सेक्शन में इस बात को बता सकते हैं, और अगर वीडियो को पसंद करते हैं लाइक कीजिए, और ज़रूरत समझ में आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर ये आप कंप्लीट मास्टर स्ट्रेटजी से आपको संतुष्टि मिलती है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि हमने ये अच्छा बताया, ये ऐसा बताया या गलत बताया, जो भी हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।